दोस्तों, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा और अपने दोस्तों को भी देखा होगा कि वो अक्सर दूसरे लोगों से अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं, दूसरे लोगों की बातें करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक छोटी सी कहानी की मदद से कुछ समझने की कोशिश करते हैं। एक गांव में एक आदमी रहता था। उसके गांव के पास एक छोटी सी पहाड़ी थी। वह व्यक्ति उस पहाड़ी पर हर रोज जाता था और मेडिटेशन करके वापस आ जाता था। वह व्यक्ति हर रोज की तरह सुबह सुबह पहाड़ी पर जाने के लिए तैयार होता है। तैयार होकर जैसे ही वह व्यक्ति जाने लगता है, उसके पीछे उसका छोटा सा लड़का आ जाता है और कहता है, पिताजी, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। पिताजी कहते हैं, बेटे, आप मेरे साथ नहीं जा सकते, रास्ता बहुत कठिन है। लेकिन छोटा लड़का नहीं मानता और काफ़ी जिद करता है। काफ़ी जिद के बाद पिताजी छोटे लड़के को पहाड़ी पर लेकर जाने के लिए तैयार हो जाता है और फिर पिताजी और बेटा दोनों पहाड़ी पर चढ़ने लगते हैं। पिताजी और बेटा दोनों पहाड़ी पर काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। रास्ते में एक छोटा सा पत्थर आ जाता है और छोटा लड़का उस पत्थर से टकरा जाता है और चिल्लाता है। जैसे ही वह लड़का चिल्लाता है, उसको अपनी आवाज़ पहाड़ियों के बीच वापस गूंजती हुई सुनाई देती है। लड़का अपनी आवाज़ को दोबारा सुनकर हैरान हो जाता है और सोचता है, कोई है जो मुझसे मजाक कर रहा है। वह लड़का दोबारा ज़ोर से चिल्लाता है, तुम कौन हो जो मुझसे मजाक कर रहे हो? लड़के को अपने वाक्य फिर से दोबारा सुनाई दिए। लड़का अब गुस्सा हो जाता है और ज़ोर से कहता है, तुम कौन हो? सामने आओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लड़के को दोबारा गुस्से से भरी अपनी वाणी सुनाई दी। लड़का अब अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी, क्या हो रहा है मेरे साथ? कौन मजाक कर रहा है? पिताजी कहते हैं, जो तुम सुन रहे हो यह तुम्हारी आवाज़ है। तुम्हारी आवाज़ पहाड़ियों के बीच गूंज रही है, जो तुमको सुनाई दे रही है। पिताजी कहते हैं, देखो। और पिताजी ज़ोर से चिल्लाते हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पिताजी की वापस आवाज़ सुनकर लड़का खुश हो जाता है और पिताजी लड़के से कहते हैं, जैसे तुम वाक्य बोलोगे आपको वैसी ही आवाज़ सुनने को मिलेगी। अच्छा बोलोगे तो अच्छा सुनने को मिलेगा। अपनी इज्जत करोगे तो आपको इज्जत मिलेगी। आप जैसा सोचोगे आप वैसा बनते जाओगे। अपने आप से प्यार करना सीखो। पिताजी बेटे से कहते हैं, तुमने गुस्से की वाणी से बोला और तुम्हें गुस्से की वाणी ही सुनाई दी। मैंने प्यार से वाक्य बोला और मुझे प्यार से वही वाक्य सुनाई दिया। इसलिए तुम जैसा सोचोगे, जैसा बोलोगे वैसे ही बनते जाओगे। इसलिए जीवन में अच्छी बातें सोचो और अच्छा करो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी और दिल से अच्छी लगी होगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।